कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है औरंगाबाद नामांतर और उस्मानाबाद। तो उस्मानाबाद के लिए हरी झंडी दी है केंद्र सरकार ने और औरंगाबाद का नामांतर वेटिंग पर है। तो क्या प्रतिक्रिया है राष्ट्रवादी? नहीं, अभी ये नामांतर जो करने का निर्णय था वो महाविकास आघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे साहब सीएम साहब थे जब लिया था। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि उस्मानाबाद को धाराशिव करने के लिए केंद्र शासन ने भी मंजूरी दी है, लेकिन औरंगाबाद को जो संभाजी नगर नाम दिया जा रहा है उसको अभी तक तो मुझे लगता है कि मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अभी जो भी निर्णय है तो वो मंत्रिमंडल ने लिया है, उसके ऊपर बोलना उचित नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आगे निर्णय हो जाएगा उसको हमने सबने स्वीकार करना चाहिए। औरंगाबाद का नामांतर हो या उस्मानाबाद का, इसको कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो बड़े नेता है उन्होंने समर्थन किया था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जब हम एक साथ रहते हैं तो कभी कुछ निर्णय समझो कभी आगे पीछे होता है तो उसको एक साथ बैठने के बाद उसको समर्थन देने का काम तीनों पक्ष ने भी किया है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे चलकर भी महाविकास आघाड़ी जो है वो आज भी एक संघ है और आगे भी एक संघ रहेगी। ठीक है, यह भी नामांतर का तो इशू हो गया, लेकिन आगे चलकर भी जातिवादी पक्ष को बाजू रखने के लिए हम एक साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपने देखा उसका नतीजा अभी आया। महाराष्ट्र के अंदर 5 विधान परिषद के 3 टीचरों का और 2 पदवीधर का इलेक्शन हो गया। उसमें भी 4 जगह पर कांग्रेस और एनसीपी के आघाड़ी के उम्मीदवार चुन के आने का काम हो गया है। मुझे लगता है कि अभी भी पुणे में 2 सीट की बाई इलेक्शन हो रहा है विधानसभा के, उसमें भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और फिर एक बार दिखा के देंगे कि महाराष्ट्र की जनता हुकूमत को नहीं मानती। महाराष्ट्र की जनता शाहू फुले अम्बेडकर को विचारों को आगे बढ़ाने वाली ये लोग है, बढ़ाने वाली ये जनता है, ये फिर बार सिद्ध हो जाएगा। संजय राउत का भी बयान आया है कि औरंगाबाद का नाम बदलने भाजपा में हिम्मत नहीं है। नहीं, ये अभी संजय राउत साहब बड़ा नेता है, उनके टिप्पणी पर मैं कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। अभी वो बात उन्होंने किए है, वो अभी सब कोर्ट में है, तो कोर्ट को हम आदर करते हैं। सर, एसटी महामंडल के जो कर्मचारी है उनके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था भाजपा ने, लेकिन आज उनको वेतन नहीं मिल रहा है, एसटी कर्मचारी को परेशान है। नहीं, आप देख रहे हैं कि ये जो भाजपा सरकार, शिवसेना शिंदे सरकार है, जुमले वाली सरकार है। आपने देखा कि उनके लिए उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन आज देख रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, फिर भी 2-2 महीने 3-3 महीने तनख्वाह नहीं हो पा रही है उनके। अभी ये ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या सभी काम करने वाले डिपो के लोग हो, इन सबको उनकी तनख्वाह ही कितनी रहती है? वो हर महीने को 1 तारीख के पहले मिलनी चाहिए। इस मांग को भी लेकर आने वाले सत्र में हम ये आवाज़ उठाएंगे और उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार फिर से महाराष्ट्र में, आपकी मंत्री पद की उम्मीदें कितनी हैं? नहीं, देखो, मंत्री पद की मांग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मांगना ये सबका अधिकार है, लेकिन जो नेता रहते हैं, पक्ष के नेता रहते हैं, वो सबको न्याय देने का काम करते हैं, सभी जात धर्म के लोगों को न्याय देने का काम करते हैं। उसमें कभी आगे पीछे हो जाता है तो हम पार्टी के वर्कर बोलकर उसको स्वीकार करके पार्टी को एक संग लेके आगे चलने का काम हम जरूर करते हैं। शिक्षकों की जो जूनी पेंशन योजना का जो मांग है, जो लड़ा है, क्या ये यशस्वी होगा या भविष्य में? नहीं, आपने देखा कि देश के अंदर 5 राज्यों ने, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, हमारा ये पंजाब हो, ये झारखंड हो, ये 4-5 राज्यों ने अभी भी निर्णय लिया है कि पुरानी पेंशन देने का काम उन्होंने किया है। ये पुरानी पेंशन है, हमारे टीचर रहो या हमारे कर्मचारी रहो या हमारे अधिकारी रहो, इनका एक जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि सर्विस यही उनका एक स्रोत रहता है जीवन आगे जाने के लिए। इसके लिए उनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसको लेकर भी हम, हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब है, उन्होंने भी नासिक में अभी भाषण किया था, उसमें भी उनको सपोर्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। कांग्रेस का तो सपोर्ट है ही है। आने वाले इलेक्शन भी अगर किसी सरकार को इस हुकूमत में आना है तो उनको ये पुरानी पेंशन का निर्णय लेना पड़ेगा।